ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। तो क्यों कह रहे बाबा रेडियम लगाने? रेडियम दूर से ही अंधेरे में भी चमकता है ना। तो आपकी बेहद की घड़ी, इस दुनिया की घड़ी की फ्रेम ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक एक कांटा इतना चमकदार हो, इतना प्रत्यक्ष हो, जिससे एक एक कांटे से हमें भगवान को प्रत्यक्ष करने में आसानी मिले। तो ऐसी बुद्धि चलनी चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत खाना। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी जीत छुपी है। और जीत पर कहते हैं ना, कई लोग होते हैं जिन्हें जीवन का सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जा सकता है, जो जीत के पहले जीत का जश्न मना ले। और वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो हार के पहले अपनी हार मान ले। इससे बड़ा मूर्ख और इससे बड़ी कमी कहीं नहीं हो सकती, है ना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। महारथी बच्चे अगर धारणा लेते रहें तो सर्विस वृद्धि होती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। हलवाई की तरह नहीं समझना है कि सारा चीज की इंग्रेडिएंट्स बता दूं तो मेरी दुकान ही कम हो जाएगी, इसी की दुकान चलेगी। नहीं, यहाँ जब भगवान हमें पूरा अंत दे रहे हैं तो निमित्त की क्या बिसात। हम्म बिल्कुल नहीं सोचना। हमें देने वाला तो भगवान है, लेना है तो उनसे चाहना रखो, किसी मनुष्य से नहीं। बच्चे को कभी भी देहाभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रहना चाहिए। महारथी जो होते हैं, नामी ग्रामी होते हैं, उनका बहुत रिगार्ड रहना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम्म? और कहते हैं ना, झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, छोटे बच्चों की तरह होते हैं। अगर इन्हें पालते रहोगे तो वे जल्दी बड़े हो जाएंगे, है ना, बच्चों की तरह। तो क्या करना है, बातें आई और बातें गई, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी, सारी सृष्टि चक्र की घड़ी। उनका भी बड़ा कांटा छोटा कांटा होता है, सेकंड का कांटा बराबर चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए? इसमें कांटे जो बनाए गए हैं उसे रेडियम भी होना चाहिए, जो दूर से चमकता रहे, घर को अपनी तरह समझे। हम्म कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। मतलब अब 12 से 12 कांटा मिलने वाली, क्योंकि समय अब लास्ट हो गया ना। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में वो थोड़ी आत्माएं होंगी, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाते तो सभी है, तो वही रह जाएगी ना। हाँ, मुक्ति धाम में चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। बच्चों को भी चित्र दिखाकर समझाया जाता है ना, कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये राजा है। हाँ, तो इस तरह से चित्रों पर समझाना सहज है। ब्रह्मा कुमारी में भी चित्र बने हुए हैं, जिस पर मनुष्य का बुद्धि चलेगा और वो मन उसका भटकेगा नहीं। फिर पापा कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। हम्म अभी बुद्धि में बरोबर काम सीधा बैठने से हम काले हो गए हैं। जब सतयुग थे तो श्याम ही सुंदर था, और फिर वही बन गया है श्याम। फिर से उसको सुंदर बनाने के लिए भगवान आए हैं। ये बुद्धि बरोबर रहना चाहिए ना, कि काम सीता पर बैठकर काले हो गए। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्य की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राम, राजा राम की तरफ। उनकी बुद्धि कभी सच्चे सच्चे राम परमात्मा की तरफ नहीं जाती। तो फिर बुद्धि का कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन ही नहीं जुड़ना है। फिर बाबा कह रहे हैं, तो बल तुम भल कितना भी कोई राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। विश्व का मालिक तो सत्युग में ही बना जाएगा, कल्प में एक बार।
ऐसा नहीं कि द्वापर कलयुग में हम विश्व के राजा बन जाएंगे, ताज पहन लिए, फोटो खिंचा लिए तो बस बड़ी बात है। ऐसा नहीं, यही है कि तब तक चलता रहेगा जब तक पुरुषार्थ चले। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, शांति के लिए उसे शांति को समझाया है। बाबा को भी एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा करने लगी है, एक ही विश्व है ना, एक ही मंडप है, तो उसमें लाइन लगी हुई है ना। पवित्रता बगैर कोई स्वर्ग में जा न सके, ये सब लिखना पड़े। और नंबर 1 शिष्टाचारी, 100% भ्रष्टाचारी कैसे बने, सुख शांति कैसे मिलेगी, इनको राजा चाहिए, है ना। वह तो है रावण का श्राप। अब रावण राज में रावण की बुद्धि होगी ना, तो रावण को मारने के लिए आज कितने लोग इकट्ठे होते हैं विजयदशमी के दिन, लेकिन क्या रावण मरा? रावण है सबका पिता। शिव बाबा से वर्षा लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए मुरली हमें बहुत सहजती से विधि बताती है कि जब जब मुरली सुनोगे, मुरली हाथ में लोगे, तब तब बाबा तुम्हें रत्नों से माला माल करेंगे। और रत्न पर बोल रहे हैं ना, सबसे पहले रत्न है हमारी बोली, हमारी जुबान कैसी है। एक बात की बात है, सभी लोग बैठे हुए थे और इंद्र की सभा लगी हुई थी उसमें, और इसका सिलेक्शन हो गया। तो आगे क्या करता है, सेंटर पर बच्चियां जो है उसमें नंबर वार है ना, सेंटर पे बच्चियां रहती है, लेकिन एकदम एकदम कड़ाई से रहती हैं, ताकि कहीं भी भटकने की चांसेस ना हो, क्योंकि जहां तहां भागते रहते हैं, कोई भी जगह आराम से नहीं बैठते। वही बाबा बोल रहे हैं। फिर बाबा समझाते हैं, गोले पर समझाने बहुत अच्छी है, ये समझाने तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी बेहंग मार्ग की हो जाएगी। तेरी चीटी मार्ग है, ये तो चीटी मार्ग की सर्विस है, विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। अपने ही दिल दर्द से पूछो, क्या पूछना है? तो यही बात है। गोले पे समझाना अच्छा है, ये समझाई तुम्हारी निकलेगी, तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी बढ़ेगी। और सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहता है, क्या क्या करना चाहिए, चित्रों पर कैसे समझाए, तरह तरह के कार्टून बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ताकि उनकी जो समझानी है वो लोगों तक पहुंचे। फिर पापा कह रहे हैं समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए, सिर्फ मधुबन रह के नहीं, घर के अंदर नहीं। हाँ, गरीबों को अच्छा मौका मिलता है, वे अच्छा उठाते हैं, साहूकारों पे तो उम्मीद ही कम रहती है। 100 गरीब तो एक तो साहूकार, और फिर 5-7 साधारण निकलेंगे, ऐसे ही काम चला लेंगे। धन की कमी दरकार नहीं है, धन की कमी है, फिर भी मन में धन की कमी नहीं है, मन में खुशी शांति आनंद की कमी नहीं। हाँ, फिर बाबा ने बोला कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, और आखिर क्यों दिखाते हैं? सुबह सुबह हवन की तैयारी होती है, तो क्यों? ताकि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट हो। तो इसीलिए तो मैं आत्मा सभी के लिए यह यज्ञ रच रही हूँ, जिसमें सभी अपनी अपनी अंगुली बढ़ चढ़ कर देंगे, है ना। तो झाड़ से ही पता पड़ जाता है ना कि भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है, भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है, यह पता चलता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा के दिन 2 युग चलते हैं। 2 युग अर्थात सतयुग त्रेता एक युग और द्वापर कलयुग दूसरा युग। मनुष्य समझते नहीं, वे कहेंगे ब्रह्मा ने सूक्ष्म वासी बोला। हाँ, मैंने इंटरेस्ट जताया तो फिर काम हुआ। और मनुष्य ने तो सब उल्टे चित्र रखे हैं, उल्टा ज्ञान है। कल्प वृक्ष भी क्या उल्टा है ना, बीज रूप ऊपर है और पत्ते नीचे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, पत्ते को बीज रूप समझ लेते हैं और वही ध्यान में अपना चलते हैं। यह किताब पारी साहब है भक्ति मार्ग की सामग्री।
आधा कल से भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं ये सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है। फिर गोरा बनाने के लिए बाबा आते हैं। तो काला रंग देवी देवताओं का भी देखते हैं, बड़े बड़े मंदिर में काले रंग की मूर्तियां। तो बाबा ने जवाब दिया ना कि कार में चले गए तो अपने आप रत्न काले बन गए, है ना। और जितना जो सेंटर्स खोले, गीता पाठशाला खोले, ये उसके लिए ये उसके लिए समझानी है। जितना जो सेंटर्स खोलते आप जैसा बनाते हैं, उतना बाबा बैठ कर उसको मुजरा देता है। बाबा सबकी मदद करते हैं। बाबा किसी का बकाया नहीं रखते, किसी का नहीं। और कहते हैं ना, एक सुंदर सी बात है, एक बड़ी गरीब बच्ची, मतलब पूजा पाठ का सामान, फूल फल जो चढ़ाते हैं हाथ में, और बतासा और चीनी रखी हुई है, जो भी आता है उनके हाथ में देती है और बोलती है मेरी तरफ से यह बाबा को अर्पणम। तो ऐसे होते हैं बच्चे। तो आईना में अपना मुख देखो, किसी और को मत देखो। दान भी करेंगे अपने चित्त सहित, नहीं तो मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे। चित्त नहीं लेंगे ना तो मियाँ मिट्ठू बनेंगे। क्या करना है। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे मिलेगी? वह है पावन भक्ति। ये दुनिया जो हो आप बाबा कहते हैं पहले मुझे और वर्षे को याद करो, वहां की जो रस्म रिवाज होगी वह चलती रहेगी। और बच्चे कितने होंगे वहां? एक बच्चा, एक ही बच्चे को माँ का भी प्यार और पिता का भी प्यार मिलता है। तुम गॉडली यूनिवर्सिटी में हो, फादरली यूनिवर्सिटी में हो। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन सी है? तो कहते हैं कौन सी है? मुख्य है गीता। श्री कृष्ण ने बहुत पैसे निकाले थे गीता को हरिया लेने की, लेकिन यह तो है साक्षात भगवान बाबा की देन। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विश्व का मालिक बनने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाते हैं। उनकी श्रीमत पर कोई तो अच्छी से चलते हैं, कोई तो जमा करते हैं। अब हमको देखना है हम किस साहूकार के लिस्ट में। पहली पॉइंट, विश्व का मालिक बनाने के लिए माता पिता प्रयोगशाला सबको ले जाना है एक एक करके। दूसरी पॉइंट, अपने दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है, और सफियों का दान देना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है, 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। तो क्या बोल रहे बाबा? जो भी लिंक है इसे अगर तो विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान होना चाहिए। और माता पिता पर एक बड़ा सा अच्छा पोस्ट आया था कि माता पिता की देखभाल सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि हम अगले जन्म हम सबका सेवा लेने के लायक बन सके। वरदान, सर्व प्राप्ति की अनुभूति द्वारा माया को विदाई देने वाले वरदान, सर्व प्राप्ति की अनुभूति द्वारा माया को बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व प्राप्ति की अनुभूति द्वारा माया को विदाई देने वाले सदा खुश नसीब बनते हैं। सर्व प्राप्ति की अनुभूति द्वारा माया को बधाई देने वाले खुशनसीब आत्मा भव। तो जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाबा है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्ति की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा हर कदम में दुआओं से भर देते हैं, माला माल कर देते हैं। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि रावण राज्य कब खत्म होता है?
द्वापर से कलयुग तक खत्म। संगम युग में रावण राज नहीं। स्लोगन, सतयुग द्वारा स्वचिंतन और प्रभु चिंतन को व्यर्थ में गवा देने वाले युक्ति युक्त बेहद ज्ञान युक्त। ओम शांति। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। स्लोगन, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। हर एक के व्यर्थ चिंतन तो चलते ही हैं जिसका कोई असर नहीं है, जो महत्व नहीं है, लेकिन अलग अलग तभी होगी जब स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करेंगे और व्यर्थ चिंतन सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।